दोस्तों, कभी कभी जो हमें सोशल मीडिया पर एक परफेक्ट लव स्टोरी दिखती है वो असल में एक खूबसूरत धोखा होती है और कुछ धोखे सीधे मौत की तरफ ले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है लता और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का क्राइम फाइल शो, जहां हम आपको सच्ची घटनाओं की परतें खोलकर वो सच दिखाते हैं जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छुप जाता है। आज की कहानी है हिमानी नरवाल की, एक यंग एम्बिशियस लड़की जिसे प्यार के नाम पर धोखा मिला और अंत में उसकी जिंदगी एक सूटकेस में बंद होकर खत्म हो गई। हिमानी, जो कांग्रेस पार्टी की एक सक्रिय कार्यकर्ता थी, अपने करियर पर फोकस कर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि सोशल मीडिया पर बना एक नया रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित होगा। सोचिए, एक लड़की जो अपने करियर पर फोकस कर रही थी, अपने भविष्य के लिए सपने देख रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसका सबसे बड़ा सपना उसकी सबसे भयानक कब्र बन जाएगा। एक सूटकेस जिसे उठाए एक आदमी बेखौफ चल रहा था। किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उस बैग में एक लाश पैक की जा चुकी थी। क्या ये इश्क का जुनून था या फिर एक प्लान किया गया मर्डर? आज हम खोलेंगे हिमानी नरवाल मर्डर केस के उस खौफनाक सच को जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। सोशल मीडिया से शुरू हुई एक कत्ल की कहानी। एक साल पहले रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में हिमानी नरवाल की जिंदगी एकदम सामान्य थी। हिमानी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता थी, राजनीति में सक्रिय थी, करियर बना रही थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया सचिन। सोशल मीडिया पर एक दोस्ती हुई, फिर मुलाकातें, और देखते ही देखते ये दोस्ती एक खास रिश्ता बन गई। लेकिन 22 साल की हिमानी को ये कतई पता नहीं था कि जिससे वो मोहब्बत कर रही है वो पहले से शादीशुदा है। जी हाँ, सचिन 10 साल पहले लव मैरिज कर चुका था और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन ये बात उसने हिमानी से छुपाई। रिश्ते की खटास और कातिल बनने की शुरुआत। धीरे धीरे हिमानी और सचिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और सचिन अक्सर हिमानी के रोहतक वाले मकान में उसके साथ रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, सचिन और हिमानी के बीच प्यार झगड़ों में बदलने लगा। पैसों को लेकर झगड़े हुए, भरोसा टूटने लगा और फिर आया वो मनहूस दिन। 28 फरवरी की रात रोहतक के विजयनगर में सचिन और हिमानी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार बात सिर्फ गुस्से तक नहीं रही। ये झगड़ा अब कत्ल में बदलने वाला था। दोस्तों, 28 फरवरी के दिन दोपहर को सचिन और हिमानी के बीच पैसों को लेकर कुछ बहस हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच ये बहस बढ़ने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुस्से में हिमानी ने सचिन के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। इस तमाचे से सचिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में सचिन ने पहले हिमानी के हाथ पैर बांध दिए और फिर लिया एक मोबाइल चार्जर का तार। सचिन ने उस मोबाइल के तार से हिमानी का गला घोंट दिया। हिमानी दम तोड़ चुकी थी। सचिन ने उसकी लाश को अब ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। खबरों की माने तो हिमानी ने दम तोड़ने से पहले अपनी जान बचाने के लिए काफी संघर्ष की। हिमानी के नाखूनों के निशान सचिन के पूरे हाथों पर हैं। बहरहाल अब हिमानी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब सचिन के सामने ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर वो इस लाश को ठिकाने कैसे लगाए। सचिन ने कुछ वक्त लिया ये सोचने का कि हिमानी की लाश को आखिर वो अपने रास्ते से कैसे हटाए। हिमानी के कत्ल को अंजाम देने के बाद सचिन उस कमरे से चला गया, मगर सचिन उस शहर में ही रहा और रोहतक में ही बैठकर इसने इस बात की प्लानिंग करी कि आखिर हिमानी के शव का किया क्या जाए। आखिर उसी शाम सचिन उस कमरे में लौटा। सचिन ने हिमानी की लाश को एक ट्रॉली बैग में ठूंस दिया। हिमानी की लाश के पास वहीं खून से सनी रजाई भी पड़ी थी। सचिन ने उस रजाई का कवर उतारा और उसे भी उस बैग में ठूंस दिया और फिर एक ऑटो रिक्शा बुलाया। रात के अंधेरे में बिना किसी डर के सचिन हिमानी का शव ऑटो रिक्शा में लेकर जा रहा था, लेकिन ड्राइवर को जरा भी शक नहीं हुआ कि उस बैग में क्या है। ऑटो से सचिन सांपला बस अड्डे तक पहुंचा। वो बस अड्डे के पास उतरा और उसने इधर उधर देखा, फिर बैग को कूड़े में फेंक कर वहां से भाग गया। लेकिन इस सब के बीच सचिन ये भूल गया था कि आज के जमाने में हर कोना कैमरे में कैद हो रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही रोहतक पुलिस ने तुरंत एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई। CCTV फुटेज चेक किए गए, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए और फिर पुलिस को मिला सबसे अहम सुराग, सचिन का फोन लोकेशन। सिर्फ 48 घंटे में पुलिस ने सचिन को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, पुलिस के सामने सचिन ने इस बात को कबूल कर लिया कि उसने ही हिमानी का गला घोंटकर उसे मारा है, फिर उसकी लाश को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगा दिया। दोस्तों, एक तरफ जहां पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को सुलझा लिया है,
उसने इस केस के मास्टरमाइंड सचिन को गिरफ्तार कर लिया है और सचिन ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। वहीं दोस्तों, हिमानी की मां ने पुलिस के इस सारी कार्यवाही को सिरे से नकार दिया। हिमानी की मां का कहना है कि हमारे घर अक्सर कांग्रेस के कार्यकर्ता आया जाया करते थे। उनका यहां तक कहना है कि 28 तारीख को हिमानी को कांग्रेस के ही एक मीटिंग में जाना था। उनके मुताबिक ये काम कांग्रेस के किसी ऐसे कार्यकर्ता का है जो हिमानी की प्रोग्रेस से जलता था। दोस्तों, हिमानी की मां की माने तो इस पूरे हत्याकांड के पीछे कांग्रेस के किसी बड़े कार्यकर्ता का हाथ है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है और पुलिस एक गलत थ्योरी पर काम कर रही है। जब हिमानी की मां को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने महज रोते हुए इतना ही कहा, मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। एक मां जिसने अपनी बेटी को बड़े सपनों के साथ घर से भेजा था, उसे सिर्फ एक लाश मिली। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या पहले से प्लान की गई एक सोची समझी साजिश? क्या सचिन की कहानी वाकई यही खत्म होती है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की 22 साल की युवा नेता हिमानी को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी किसी हाई प्रोफाइल केस की तरह ही दब कर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।